अब थोड़ी बात हो जाए क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों की, तो बाकी खेलों में पाकिस्तानी यंगस्टर्स छाए रहे हैं। हमने इमर्जिंग एशिया कप की बात हो या स्क्वॉश में हमज़ा खान की परफॉर्मेंस हो, लेकिन एक और गेम है टेंट पैगिंग या नेज़ाबाजी, जिसमें भी पाकिस्तान के अंडर 21 प्लेयर्स ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और 3 मुल्की जो टूर्नामेंट हुआ उसमें 7 गोल्ड मेडल्स लिए हैं, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। और ये वो प्लेयर्स थे जो पहली बार नेज़ाबाजी के किसी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले और साउथ अफ्रीका और मिस्र जैसी टीमों को हराकर, उनके प्लेयर्स को हराकर 7 गोल्ड मेडल्स लेना इज़ एन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। सो हमने सोचा कि क्योंकि हमारे प्लेयर्स क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट के साथ क्रिकेट में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे प्लेयर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सो टेंट पैगिंग के जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली, जिनकी बहुत सारी काविशें हैं बाय द वे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के आने के लिए, बिकॉज जो ये प्लेयर्स परफॉर्मेंस देते हैं उसके पीछे ऑब्वियसली कोई ना कोई इदारे होते हैं, कोई लोग होते हैं जो उनको उतना अच्छा मैनेज करते हैं। तो साहबजादा सुल्तान मोहम्मद हमारे साथ शो पे होंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह हमारी टीम ने प्रिपेयर किया और वो क्या एफर्ट्स थी जिसकी वजह से हमें 7 गोल्ड मेडल्स मिले। सो वेलकम करते हैं साहबजादा सुल्तान मोहम्मद का और उनसे जानना चाहिए। सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे कि उनके प्लेयर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और इस विक्ट्री के हवाले से वो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, वो सुनते हैं उनकी ज़बानी। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खुशाइंद चीज़ है, ख़ास तौर पे अंडर 21 के हवाले से, क्योंकि ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, हमारे आने वाले दौर के चमकते हुए सितारे हैं। और जिस तरह की इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, हमारा जो बतौर प्रेसिडेंट इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, मैं बहुत प्राउड हूँ इन बच्चों के ऊपर और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेज़ाबाजी के खेल का जो मुस्तकबिल है इंशाल्लाह वो महफूज हाथों में है। सो हमने अंडर 21 के 6 मुल्की टूर्नामेंट में हमने 7 गोल्ड मेडल्स लिए। एक तो हमें ये बताएं कि क्या ये अंडर 21 का भी कोई वर्ल्ड कप होता है, उसकी भी कोई प्रिपरेशन होती है? बिकॉज पता ये चल रहा है कि हमारी अंडर 21 की टीम अगले कंपटीशन के लिए भी तैयार हो रही है। सो उसकी क्या तैयारी है? इस मुकाबलों में जो 6 मुल्की मुकाबले थे उसमें हमारी चाहे वो नेज़ाबाजी हो, चाहे वो हॉर्स राइडिंग हो, उन सब में हमने गोल्ड मेडल्स लिए। वो कैसे पॉसिबल हुआ, ये भी हमें बताएं। जी, अंडर 21 की चैम्पियनशिप्स होती रहती हैं और इवेंट्स होते रहते हैं जी। और पाकिस्तान ने जिस तरह इन बच्चों ने परफॉर्म किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, जो स्टार्स हैं, यकीनन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। ऑलराइट, सो ये जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है नेज़ाबाजी में या टेंट पैगिंग में, इनकी सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है? किस तरह ये प्रिपेयर होते हैं और किस तरह सेलेक्ट होते हैं ये प्लेयर्स? वाकई एक चैलेंज था जी बच्चों की, ख़ास तौर पे चूँकि जो मेच्योर प्लेयर्स होते हैं उनके अकामोडेशन, उनकी ट्रैवलिंग चीज़ें मैनेज करना, उनकी ट्रायल्स लेना, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन इसमें हम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा तादाद आएगी। लेकिन चूँकि इंटरनेशनल स्टाइल टेंट पैगिंग एक डिफरेंट स्किल है और इसके लिए आपको इंटरनेशनल कोचिंग की ज़रूरत होती है, तो हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जिस तादाद में बच्चों ने ट्रायल्स में शिरकत की। और ये हमारे ओपन और फ्री एंड फेयर ट्रायल्स होते हैं। इसमें जितने भी हम कोशिश करते हैं कि जो भी स्कोर में और स्किल में जो टॉप पे लड़के हैं हम उन्हीं को भेजें। तो इस कॉम्बिनेशन को भी बनाना एक चैलेंज था कि स्कोर भी उस बच्चे का बहुत अच्छा हो, वो स्किल में भी, हॉर्स हैंडलिंग में और अपने स्किल्स में बहुत अच्छा हो। तो हमने कोशिश की कि हम फ्री एंड फेयर ट्रायल कराएं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब रहे। और उसका रिज़ल्ट आपने देखा कि माशाल्लाह जितने गोल्ड मेडल इन बच्चों ने लिए हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, तो हमारे लिए बहुत ही काबिल इत्मीनान है। सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग। हमारे प्लेयर्स साहबजादा साहब बहुत, हम देख रहे हैं तेज़ी से ऊपर आ रहे हैं टेंट पैगिंग में या नेज़ाबाजी में। क्या अगर आपसे पूछे कि क्या रीज़न्स हैं, आपकी कितनी एफ़र्ट्स हैं, क्या ये सिर्फ आपकी एफ़र्ट्स हैं या ओवरऑल आपको स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से या बाकी गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलती है इसमें? ये जी सब अल्लाह का करम है, उसकी अता है, उसकी तौफीक से। और बस नीयत जो है वो अपने मुल्क की जो सॉफ्ट इमेज है, जो अपने मुल्क का परचम है, इसको सर बुलंद करने की है। और इसी हवाले से हम नेक नीयती से इस कोशिश में हैं कि एक तो ये हमारा ट्रेडिशनल खेल भी है, हमारे देहाती इलाकों से, गाँव से, और अब तो शहरों में भी बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करना शुरू हो गए हैं।
और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और इस खेल को उस तरह से तवज्जो नेशनल लेवल के ऊपर ज़्यादा नहीं मिली जिसका ये हकदार है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नेज़ाबाजी के राइडर्स जो हैं तकरीबन 10,000 के करीब वो पाकिस्तान से नेज़ाबाजी के खिलाड़ी हैं। तो अगर हम इसको अब जिस तरह हम तवज्जो दे रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान टीम जो है वो अपना लोहा पूरी दुनिया में। बिल्कुल, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये गांव देहातों में ज़्यादा खेला जाता है, मतलब ये खेल ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक एरियाज़ है। अगर इसको नेशनल लेवल पे सक्सेसफुल करना है, आपको लगता है कि इसको बाकी पाकिस्तान में भी, स्पेशली सिटीज़ में, उसको फैलाने की बहुत ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इसमें ये है कि इसके लिए हम कुछ प्लान्स कर रहे हैं कि कुछ स्कूल्स के साथ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी हम कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं, और उसके लिए भी हमारी इस वक्त जो पूरी तवज्जो है वो अगले महीने के होने वाले वर्ल्ड कप के लिए है, उसकी तैयारी में। और जैसे ही हम वर्ल्ड कप से फ्री होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स जिन इलाकों में नेज़ाबाजी के खेल को या बाकी हमारी जो इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स हैं उनको का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, तो हम उनके साथ कोलैबोरेट करें। उनको जो ज़रूरी कोचिंग की या किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है हमारी फेडरेशन से, तो वो मदद हम उनको मुहैया करें, और ताकि ये और ज़्यादा खेल अपनी जड़ पकड़े और ज़्यादा मजबूत हो, और हम न सिर्फ नेज़ाबाजी में बल्कि बाकी भी जो इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स हैं उनके अंदर अपने मुल्क के झंडे को ऊंचा करें। किस तरह आप ये यंग प्लेयर्स को इस गेम को प्रमोट करते हैं, यंग प्लेयर्स को कन्विंस करते हैं कि ये गेम खेलें, किस तरह ये पॉसिबल होता है? जैसे मैंने अर्ज़ किया जी कि हमने नेक नियति से कोशिश की, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया, तमाम बच्चों के लिए और तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए अपने फेडरेशन के दरवाज़े खुले रखे, फ्री एंड फेयर ट्रायल्स को यकीनी बनाने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ की जो फ्यूचर है, जो उसका मुस्तकबिल है, वो उसकी नौजवानों के हाथ में होता है, यंगस्टर्स के हाथ में होता है। तो जैसे अल्लामा इकबाल ने तो नौजवानों के बारे में बहुत खूबसूरत अल्फाज कहे हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। और तो मैं समझता हूँ कि ये नौजवान वो एक असासा है हमारा, जिनके ऊपर इन्वेस्ट करने से और जिनको पॉलिश करने से हम न सिर्फ अंडर 21 के मुकाबलों में बल्कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मुझे यकीन है कि ये बच्चे नेशनल टीम में भी अपनी जगह बनाएंगे अपने टैलेंट से और अपनी महारत से, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल्स और गोल्ड मेडल्स लेके आएंगे। एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिकॉज आपकी जो एफर्ट्स हैं वो बड़ी क्लियरली दिख रही हैं और जो परफॉर्मेंसेस हैं वो भी ऐसे ही आ रही हैं। आपने जैसे कहा कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है टेंट पैगिंग के टूर्नामेंट के लिए, कैसी तैयारी है वर्ल्ड कप को लेके? जी, पाकिस्तान टीम जो है वो इंशाल्लाह जिस तरह इन्होंने अपने वर्ल्ड कप क्वालिफाइज जो हमने होस्ट किए थे उसके अंदर परफॉर्म किया था और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था अपनी परफॉर्मेंस से, तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ। हम अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, इन बच्चों के जो हमारे नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं उनके हमने पहले भी कैंप्स लगाए हैं, और इंशाल्लाह अब चूँकि वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब है और इस वक्त हमारे जो कोच हैं वो अंडर 21 टीम के साथ टूर के ऊपर हैं उस चैम्पियनशिप के लिए, तो जैसे ही वो वापस पहुंचते हैं तो हम इनका कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और एक ये लंबा कैंप लगाएंगे। और इनकी क्योंकि ये ख़ुद जितने भी ये हमारे 5 रुकनी जो टीम है ये ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी भी कर चुके हैं और बहुत सारे परफॉर्मेंस और अपने मेडल्स भी जीत चुके हैं मुल्क के लिए, तो मैं इनको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़ी बहुत रहनुमाई की ज़रूरत है। तो वो हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 हफ़्ते के कैंप में इनको वो रहनुमाई और वो प्रैक्टिस मुहैया करें और इनको मज़ीद पॉलिश करें और इनको मोरली बहुत स्ट्रॉन्ग करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुझे बहुत उम्मीद है अपने इन बच्चों के ऊपर कि ये मुल्क का नाम रोशन करके